तो भारत एक्सप्रेस पर आज से एक नई शुरुआत, स्टार्टअप एक्सप्रेस। स्टार्टअप, इस देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और स्टार्टअप उसका बहुत बड़ा समाधान। छोटे छोटे बिजनेस और खुद को युवा एक बड़े व्यवसायी के तौर पर आगे लाएं, साथ ही साथ कई हाथों को रोजगार दें के मकसद से ये स्टार्टअप की स्कीम को शुरू किया गया था। स्टार्टअप में कई सक्सेसफुल भी हुए, कई अनसक्सेसफुल भी हुए। बड़ी बात है स्टार्टअप लॉन्च करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, यही मकसद भी है। स्टार्टअप एक्सप्रेस में हम कई बातों को आपके सामने रखेंगे, कई कहानियों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात मकसद है। यदि आप भी चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना, आप भी चाहते हैं अपना कोई स्टार्टअप बनाना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन बारीक बातों को समझें, उन गलतियों से बचें जो आमतौर पर कई लोग करते हैं और स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं। लेकिन हम सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां परेशानी है वहां पर संभावना है। सचमुच आपदा में अवसर को कोई डिफाइन करता है तो वो स्टार्टअप है। स्टार्टअप एक्सप्रेस में हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत के दम पर बदलाव की कोशिश की, कुछ ऐसी पहल की जो समाज के लिए प्रेरणा बन पाए। अपने इस नए शो स्टार्टअप एक्सप्रेस में आज सबसे पहले गुड़गांव की विंध्या मेहरोत्रा की कहानी आपको दिखाते हैं, जिन्होंने अपने साथ महिलाओं की परेशानी को समझा और कम उम्र में फेरी राइड्स की शुरुआत की। क्या है ये फेरी राइड्स और इसकी प्रेरणा विंध्या को कहां से मिली, वो पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए और उसके बाद उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए फेरी राइड्स की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में फेरी राइड्स ने पकड़ी रफ्तार। अब महिलाओं के लिए ट्रैवलिंग हुई सेफ एंड इजी। दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के लिए फेरी राइड्स की शुरुआत हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रयागराज की विंध्या मेहरोत्रा ने इस पहल की शुरुआत गुरुग्राम से की है। फेरी राइड्स की खास बात यह है कि ये पहल दिल्ली, एनसीआर और गुरुग्राम की महिलाओं के लिए ट्रैवलिंग को सेफ एंड इजी बनाता है। अब महिलाओं को कभी भी कम दूरी में ट्रैवल करना हो तो उनको सेफ्टी और कीमत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। फेरी राइड्स में महिला ड्राइवर ही स्कूटी लेकर आती हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती हैं। खास बात यह भी है कि आपकी जेब पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। फेरी राइड्स की फाउंडर विंध्या मेहरोत्रा को इस पहल की प्रेरणा कहां से मिली, सुनिए। फेरी राइड्स को शुरू करने का ख्याल हमारे मन में तब आया जब हमारी एक दोस्त, जो कि रोज बाइक टैक्सी इस्तेमाल करती थी अपनी कोचिंग सेंटर जाने के लिए, एक ऐसे दुर्घटना का शिकार बनी कि उसको पढ़ाई ही छोड़नी पड़ी। वो एक मॉलेस्टेशन का शिकार बन गई और वहीं से कोई एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल हमारे मन में आता रहा। महिलाओं की सेफ्टी की बात करें, हर साल 10 में से 8 महिलाओं ने ट्रैवलिंग करते समय कभी न कभी मॉलेस्टेशन का सामना किया है। ऐसी हरकतें करने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। फेरी राइड्स से ट्रैवल करने में महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की गुंजाइश नहीं बचती। इसको शुरू करने से पहले हमने करीब 5000 से ज्यादा महिलाओं से बात करी जो मेट्रो स्टेशन से या पब्लिक प्लेस से रोज ट्रैवल करती थी और उनसे जाना उनकी नीड क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तब हमें पता चला कि कैंसलेशन, सर्ज प्राइसिंग, इनसिक्योरिटी, सेफ्टी और ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो महिलाएं रोज़ में फेस कर रही हैं। और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को समझा और तभी ना बाइक टैक्सी का चलन बहुत तेज़ी से चल रहा था। हमने फिर एक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी प्लेटफॉर्म बनाया जो कि कोई भी महिला यूज़ कर सकती है ऐप के द्वारा। फेरी राइड्स पहल की एक खास बात यह भी है कि जहां ये महिलाओं को सुरक्षित राइड प्रोवाइड कराती है तो वहीं कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं और हमारा विजन ये है कि हम आगे आने वाले कुछ सालों में 5000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकें। विंध्या मेहरोत्रा का फेरी राइड्स स्टार्टअप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यात्रा और परिवहन सेवाएं मुहैया कराता है। विंध्या ने ट्रेवल इंडस्ट्री में अपने अनुभव और विजन का इस्तेमाल करते हुए इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में फेरी राइड्स ने
भारतीय ट्रेवल इंडस्ट्री को नई दिशा भी दी है और महिलाओं के सशक्तिकरण और उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, मेरा बड़ा दिलचस्प विषय है और इस विषय में दिलचस्पी की वजह ये भी रही कि मेरी अपनी किताब हो या फिर स्टार्टअप के लिए काम करते हुए कई स्टार्टअप्स के साथ मिलना हो, उसके बाद में इसमें बड़ी संभावनाएं मुझे दिखाई दी। कुछ कमियां भी होती हैं जो आम तौर पर बहुत सारे स्टार्टअप एक दूसरे के देखा देखी शुरुआत करते हैं और उसके बाद में गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनोवेशन ये बेसिक फैक्टर है, आप नया क्या कर रहे हैं। और दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप कैसे किसी परेशानी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट हो, दूसरी चीज़ें हो, ये जो चैलेंजेस हैं ये अपने आप पूरे होते जाते हैं अगर आइडिया बहुत अच्छा हो। मुझे उम्मीद है कि अभी आपने विंध्या का जो ये आइडिया देखा, उनकी जो कहानी देखी, वो आपको दिलचस्प लगी होगी। आइए मेरे साथ मिलकर स्वागत करिए विंध्या मेहरोत्रा का। को फाउंडर हैं फेरी राइड्स की, मेरे साथ सीधे जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और विंध्या, कुछ कहानी तो हमने देख ली, कुछ बातें आपने बताई, कैसे आपने शुरुआत की, कैसे दिमाग में आइडिया आया। मैं आपसे, क्योंकि हमारे पास जितना समय सीमित होता है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपको सुन रहे हों, अपना अपने स्टार्टअप को डालना चाहते हो, तो वो आपसे कुछ सीख भी पाएँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि शुरुआती तौर पर महिलाएं ही राइड करेंगी, महिलाओं के लिए इसको करने में व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली आपको कितने चैलेंजेस आए और इसको कैसे मैनेज किया आपने? सो थैंक यू डॉक्टर तिवारी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस है कि लड़कियों, सबसे ज्यादा कि लोगों के दिमाग में है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो ओवरकम करना था। तो हमने अपनी जो भी पार्टनर्स हैं, हम उनको इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं कि वो कोई भी 0 एक्सीडेंटल रेट्स हो और हमारे यहाँ, और जो भी पैसेंजर साथ में बैठे वो बिना डर के साथ में बैठे और उनको एक सेफ राइड मिल सके। एक चैलेंज हमारे पास ये है कि फीमेल राइडर्स का, इस मोबिलिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फीमेल राइडर्स आज भी नहीं हैं। तो हम यही सोच बदलना चाहते हैं कि क्यों लड़कियां नहीं मोबिलिटी सेक्टर में आ सकती हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ सकती हैं। वो भी बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। एक तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा था विंध्या, मैं देख रहा था, और ये एक समस्या है। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम समस्याओं को ओपनली रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है महिला सुरक्षा। अब महिला सुरक्षा में जो पैसेंजर है उसकी सुरक्षा तो हो, लेकिन जो महिलाएं राइड करती हैं उनको ऑड टाइम में राइड करना पड़ सकता है। और हम देखते हैं कि महिलाओं के कामकाज को लेकर बड़ी चिंता होती है, तो उनका काम तो बाहर ही रहने को, उन राइडर्स की सुरक्षा। और शायद जो आपका पहला सवाल है उसके पीछे यही गहरा सवाल है कि शायद इसीलिए मोबिलिटी सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। अगर देखा जाए कि राइडर्स की सुरक्षा हम कैसे करते हैं, हमारा जो ऑपरेशनल आवर्स है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक है। हम लेट नाइट सर्विस अभी नहीं चला रहे हैं अपनी राइडर्स की सुरक्षा को देखते हुए। दूसरी बात कि हमने अपने ऐप पे AI/ML का यूज किया हुआ है, जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी मेल पैसेंजर हमारे ऐप पे रजिस्टर नहीं कर सके और कोई भी मेल पैसेंजर की राइड हमारे पार्टनर्स पर नहीं आ सके। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम इंश्योर करते हैं हमारी पार्टनर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और प्लस हम फुल टाइम, हमारा कस्टमर सपोर्ट है कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उनके पास SOS बटन है जिससे उनको तुरंत सहायता की जाती है। जी, ये तो थोड़ी सी बात हुई फेरी राइड्स के बारे में। अब ज़रा स्टार्टअप की टिप्स आपसे लेते हैं। शुरुआत में जब आपने शुरुआत की तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताएं और किस तरह से इनिशियल, मैं देख रहा हूं कि कुछ बैटरी की आपने बाइक्स भी जो हैं यहाँ पर ले रखी हैं, यूनिफॉर्म का भी इंतज़ाम किया। तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कैसे घर परिवार से सपोर्ट मिला, फ्रेंड से मिला, लोन लिया या कोई इन्वेस्टर मिला, किस तरीके से आपने शुरुआत की? तो मैंने ये शुरुआत अपने MBA के दौरान की। मैं जब अपना MBA कंप्लीट कर रही थी मुंजाल यूनिवर्सिटी से, तो मैंने ये शुरुआत करी। मुझे बहुत सपोर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और इंक्यूबेशन ने किया है। इनिशियल फंडिंग मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू थी। एंड मैंने और मेरे को फाउंडर ने अपने अपने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया और आगे बढ़ते गए। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा शुरुआत में?
ये नंबर तो मैं नहीं नहीं, डिस्क्लोज आप नंबर पे करूंगी, नहीं जाइए। बट मैं नंबर चाहता भी नहीं। मैं ये चाहता हूं कि देखिए बाइक्स आती हैं, मकसद समझिए। मकसद ये है कि अभी आपको कई युवा देख रहे होंगे, वो अपना स्टार्टअप डालना चाहते हैं, और कई लोगों के जहन में जो नौकरियां कर रहे हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे, मैंने स्टार्टअप पे बहुत काम किया विंध्या, और मुझे पता है कि लोगों के जहन में किसी को देखकर लगता है अब अपना धंधा करेंगे, अब अपना काम करेंगे। इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए वो जमीन होनी चाहिए। आपने एमबीए किया, एक बैकग्राउंड पता लगता है, निश्चित तौर पर फैमिली का सपोर्ट भी उस तरह से आया होगा, आप पर कॉन्फिडेंस दिखाया होगा, कुछ इनिशियल आपके पास में। ये समझना बहुत जरूरी है उन युवाओं के लिए जो अपना स्टार्टअप लेकर आना चाहते हैं या अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, शुरुआत में बहुत बेसिक कौन सी चीजें थी जिन पर आपने फूंक फूंक कर कदम रखा और अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल्ड रखा, यानी एकदम से इन्वेस्टमेंट बड़ा ना हो जाए और छोटे छोटे कदमों को बढ़ाया जाए, वो कैसे किया? तो इसके लिए मैंने जो बाइक्स ली वो मैंने बहुत इंटेलिजेंटली रेंटल बेसिस पे ली हैं। तो वो मेरे रेंटल बेसिस है जो कि मुझे भारी नहीं पड़ता है मेरे बुक्स पे। तो इसी तरह से मैंने इस फिक्स्ड कॉस्ट को बचाया है और अपना इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल किया है। बाकी मैंने मेजर इन्वेस्टमेंट अपनी पार्टनर्स को ट्रेन करने के लिए और उनको एक अच्छा रोजगार देने के लिए लगाया है। अब आप सोच रही होंगी ये जने क्या क्या पूछने वाला है। बहुत सीक्रेट रेसिपीज और स्टार्टअप को कैसे सक्सेसफुल किया। मैं ऐसी बातें आपसे जरूर जानना चाहूंगा विंध्या जो आम युवाओं के लिए काम आए। जैसे कि आप शुरुआती तौर पर जब भी कोई स्टार्टअप को डाल रहा है या कोई आइडिया उसके पास है, निश्चित तौर पर लोगों के पास अलग अलग किस्म के आइडियाज होते हैं। इसमें इनोवेटिव आपका इनोवेशन मुझे जो समझ में आ रहा है वो है महिला सुरक्षा पर आपका फोकस ज्यादा होना, क्योंकि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं, ओला, उबर और भी बहुत सारे, प्राइवेट टैक्सी, इतना सब कुछ चलने के बावजूद आप कोई नई चीज लाई तो उसमें आपने फोकस किया कि महिलाएं जो हैं बहुत कम राइड करती हैं, चलाती हैं, और उनके साथ महिलाएं बैठने में कंफर्टेबल होती हैं। ये एक इनोवेशन आपका दिखाई पड़ता है। इस इनोवेशन के अलावा आप इसको स्केल अप करने के लिए और क्या क्या सोच रही हैं? कैसे डिफरेंट है आपका ये स्टार्टअप? स्केल अप करने के लिए हमारा प्लान ये है कि जब भी कोई महिला पहले तो मैं दिल्ली एनसीआर में इसको स्केल अप करना चाहती हूँ। और जब भी कोई महिला मेट्रो स्टेशन से निकले तो उसके पास ये सर्विस तुरंत होनी चाहिए, वो तुरंत ये राइड बुक करके सेफली अपनी जगह पे पहुंच सकती हैं। और ऐसे ही फिर हमारे पास बहुत सिटीज से क्वेरीज हैं, जैसे कि चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद। तो इन सिटीज में हम धीरे धीरे लॉन्च करेंगे और स्केल करेंगे। कितनी बाइक से स्टार्ट करके कितनी बाइक्स तक आप पहुंच चुकी हैं और कितने समय में? मैंने स्टार्ट 5 बाइक से किया था गुड़गांव में, और अभी मेरे पास लगभग 50 बाइक्स हैं। हम गुड़गांव पूरा ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, और हमने स्टार्ट ये अप्रैल 2023 में किया था। कंज्यूमर्स को देखा जाए या जो राइट्स चाहते हैं उनकी उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। आपने निश्चित तौर पर इस पर एनालिसिस भी की होगी, आपके पास आंकड़े बेहतर होंगे। बहुत बड़ी तादाद है, उसमें 50 जो है वो आपके एक आइडिया को तो दिखाता है, मॉडल को तो क्या ये मॉडल आप बड़े इन्वेस्टर्स के सामने रख रही हैं कि देखिए ये हमने एक मॉडल रखा है, इसको स्केल अप करिए, इसमें अच्छा प्रॉफिट है? जी बिल्कुल, हमारा यही प्लान है कि हम इस मॉडल को इन्वेस्टर्स के सामने रखेंगे और इसको स्केल अप करेंगे। स्केल अप करने के लिए डेफिनेटली हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और हम उसी के ओर बढ़ रहे हैं। ये विंध्या बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको स्टार्टअप जब भी डालते हैं, मैंने जितने स्टार्टअप्स को देखा उनमें बड़ी तादाद ऐसे स्टार्टअप्स की रही जो शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, करके चलते हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आए, बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। मैंने कई ऐसे स्टार्टअप्स भी देखे जो बड़ी कंपनी के साथ में मर्ज हो गए, डिसॉल्व हो गए, उनको एक्वायर कर लिया गया, इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिली। स्टार्टअप का आइडिएशन शुरुआती तौर पर तो बहुत बढ़िया लगता है, प्रभावशाली लगता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो चुनौतियां होती है बड़े बिजनेस में डेवलप होने की, उसको लेकर आप कितनी तैयार हैं? और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो तो मुझे थोड़ा सा समझाएं डिटेल में, क्योंकि आप एमबीए की भी एक अभ्यर्थी रही हैं, स्टूडेंट रही हैं, तो आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझा पाएंगी। इन्वेस्टमेंट का इंतजार करना, स्केल अप करने के बाद क्या करना, और बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट के बाद रुककर नए आइडिया पर जाना, इनको कैसे आप डिफाइन करेंगी? सबसे पहली बात मैं बोलूंगी कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं स्टार्टअप्स में।
वो पार्ट ऑफ द स्टार्टअप है, बट आपकी लगन और आपका परसिवियरेंस बहुत मैटर करता है। प्लस जैसे कि हमने स्टार्ट किया, हमने थोड़े से अपने फंड्स के साथ स्टार्ट किया और उसके बाद हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिला है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, जिसके थ्रू हमने अपना थोड़ा सा स्केल किया। उसके बाद हमने ग्रांट्स पे फोकस किया, उसके थ्रू हमने थोड़ा सा स्केल किया और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम स्केल करके इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहते हैं कि हम लगे हुए हैं, वी आर इनटू दिस और हम आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा आप जो भी युवा या आपकी तरह स्टार्टअप को डालना चाहते हैं ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, यदि वो इन्वेस्टमेंट की या शुरुआती सबसे पहला सवाल मुझसे कोई भी पूछता है तो कहता है कि सर आइडिया बहुत अच्छा है, पैसा कैसे लेकर आए? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा ग्रांट्स और गवर्नमेंट सपोर्ट से इफ पॉसिबल तो वो लेके थोड़ा थोड़ा स्केल करना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं, वुमेन फाउंडर्स को सपोर्ट करती हैं, स्टार्टअप इंडिया फंड्स हैं, निधि ग्रांट्स हैं, तरह तरह के ग्रांट्स हैं जो हर कंपनीज भी लाती हैं प्लस गवर्नमेंट भी लाती हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपने स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर एक दो सकते हैं। स्पेसिफाई करें कि आप प्लस इन चीज़ों को चेकआउट करें। मेजरली स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड जो है आप उनको चेक कर सकते हैं, निधि ग्रांट्स हैं एंड आई थिंक आपको देखते रहना पड़ेगा रेगुलरली कि कहाँ से कौन सी कंपनीज ग्रांट लॉन्च कर रही हैं। वो टाइम टू टाइम अपने ग्रांट्स लाती रहती हैं मार्केट में एंड वो स्पेसिफिकली हर स्टार्टअप के लिए होता है। कोई क्लाइमेट स्टार्टअप के लिए होता है, कोई विमेन फाउंडर्स के लिए होता है। तो जो भी आपका स्टार्टअप है, जो भी आपसे सूटेबल है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइडिया बहुत जल्दी चोरी होता है। मैंने देखा कई लोग आइडिया को बड़ा संभाल संभाल कर रखते हैं और वो संभाल के ही रखा रह जाता है, तब तक कोई दूसरा कर चुका होता है, उसको आइडिया दिमाग में ही रह जाता है। ये आइडिया को सेव कैसे करना है? आया तो क्विकली आपको उतर जाना है, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगी? बिल्कुल, आइडिया सेव करने करने के लिए नहीं है, आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है। मैंने भी अपनी शुरुआत ऐसे ही करी थी। अगर हमारे पास आइडिया है तो हमें करना है और हमने जिस दिन इम्प्लीमेंट कर दिया था, हम उस दिन मार्केट में आ गए थे एंड कस्टमर्स को इतना ज़्यादा नीड था, इतना ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन मिला कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और कस्टमर्स आर बेस्ट इन्वेस्टर्स। वो हम पे बिलीव करते हैं तो हमारा बिजनेस अपने आप ग्रो करता है। 5 से 50 पर आई, 50 से 500 पर जाएंगी, गुड़गांव से दिल्ली एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में जाएंगी, इस तरह की आपकी अपेक्षा होगी। ये आपके टेंशन को बढ़ाता है या इसके लिए आपने आपको अलग अंदाज में तैयार करें कि अब काम बढ़ेगा तो काम करने के लिए टीम बढ़ानी पड़ेगी, टीम के साथ साथ में कुछ ऐसे लोग, ऐसा सपोर्ट भी चाहिए जो इसको स्केल अप करने में आपकी मदद करें? जी जी बिल्कुल, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, एक्साइटमेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम रोजगार देते जाएंगे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, प्लस मेजर फोकस है हमारा विमेन सेफ्टी, तो हम वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और प्लान ये है कि हम इंडिया को एक सेफ मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। जिस तरह से हम देखते हैं इनोवेशन का पेटेंट होता है, कोई अगर हम साइंटिफिक इन्वेंशन देखते हैं तो पेटेंट करवा लिया जाता है। आपका जो आइडिएशन होता है वो कैसे सिक्योर होता है? स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होकर ही ये काम हो जाता है या कुछ और भी करना पड़ता है आपको? अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अलग अलग पेटेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका ट्रेडमार्क होता है, आपका जो स्टार्टअप का नेम है, फेरी राइट्स मेरा नेम है तो मेरा इसका ट्रेडमार्क है। ऐसे ही अलग अलग टेक्नोलॉजीज के, अगर आपका मोबाइल का कोई टेक्नोलॉजी है जो एकदम स्पेसिफिक है, उसका एक अलग पेटेंट होता है। एंड अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि साइंटिफिक प्रोडक्ट है, जो कि लैब में बना है, जो कि आपका एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग पेटेंट्स होते हैं। आपको वो गवर्नमेंट विंध्या, मुझे चलते चलते ये भी बताएं, क्योंकि आपका ये जो आइडिया है, मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि युवा इसको सुने समझे। अब ये कई बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं, कोई आपके आइडिया को रेप्लिकेट करता, वो भी महिला राइडर्स को ले सकता है, महिला सुरक्षा की बात कर सकता है, तो इस चैलेंज के लिए कितना तैयार है?
हम बिल्कुल तैयार हैं और हम ये मानते हैं कि मार्केट साइज बहुत बड़ा है। इसमें 3-4 प्लेयर्स क्या 10 प्लेयर्स की भी जगह है। वेरी गुड। आजकल इतनी वुमेन ट्रैवल करती हैं एंड रोज डेली बेसिस पे 85% ऑफ द वुमेन आर ट्रैवलिंग थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। So the market space is huge. Every player has the chance to come and grow big. मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता था, आप बड़ी खूबसूरती से यहां लाए कि सबसे पहले तो निश्चिंत रहें, कुछ भी चल रहा है, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप मेहनत करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो आपके पास पूरा स्पेस है। इस बात की चिंता मत करिए कि मार्केट में कोई ये कर चुका है, कि कोई ये करने वाला है, बड़े प्लेयर हैं कि छोटे प्लेयर हैं, इस सब की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। विंध्या, बहुत लंबी बात हो सकती थी लेकिन समय यहीं तक है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके सपने हैं वो जरूर पूरे हों और इसी तरह हम स्टार्टअप एक्सप्रेस के जरिए कुछ ऐसी कहानियां रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्या, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टार्टअप एक्सप्रेस में आज आपने विंध्या मेहरोत्रा जो को फाउंडर है फेरी राइड्स की, उनकी कहानी को देखा, लेकिन ये एक कहानी है। कई ऐसी बातें होती हैं जब आप इन कहानियों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने स्टार्टअप के बारे में भी समझ में आएंगी, किस तरह से इन चुनौतियों को फेस करना है। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।